और जिसमें उसने कहा कि जैसे ही पीरियड्स हो वैसे ही लड़की की शादी कर देनी चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर में असदुद्दीन अवैसी भी ये बात कहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। साजिद रशीदी भी यही बात कहते हैं, साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई औरत को नंगी कह देते हैं। ट्राउजर और शर्ट पहने हुए मुझे उन्होंने कई बार अभद्र शब्दों से नवाजा है। तो ये इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की काउंसिल होने के बाद अगर वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से ये इंसाफ मांग रही हैं कि बेटियों को 16 साल में शादी की अनुमति दे दी जाए, तो क्या वो अपनी बेटी की शादी 16 साल में करना चाहती हैं? मैं 18 साल से कुछ कम की थी और मैंने बच्चा पैदा कर दिया था। और आज जब मैं अपने बेटे को लेकर के घूमती हूँ तो कोई विश्वास करने को नहीं खड़ा होता है कि ये आपका बेटा ही है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक एक बेटे की माँ हूँ और मेरा बेटा 16 साल का है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि माँ बनी मैं। लेकिन क्या वो मेरी उम्र थी माँ बनने की? जो कष्ट, जो तकलीफ, जो पेन, जो दर्द मैंने सहा है उस कम उम्र में, जो मेरे माँ बाप से सिग्नेचर करवाया गया कि या तो माँ को बचा पाएंगे या बच्चे को बचा पाएंगे, डिसाइड कर लीजिए। क्या ये सिनेरियो सब माँ बाप को देखने के कटघरे पर वो खड़ा कर रही हैं? जो दर्द मेरे माँ बाप ने सहा है, जो दर्द मेरी बॉडी ने सहा है, जो दर्द मेरे बच्चे ने सहा है कि एक कम उम्र की औरत के पेट से, एक लड़की के पेट से जन्म हो करके मैं खुद को संभालूं कि बच्चा संभालूं, इस परिस्थिति में मैंने अपने जीवन को गुजारा कई साल। वो क्या चाह रही हैं? एक ऐसा भयानक सिनेरियो वो देश की सारी बेटियों के सामने खड़ा करना चाह रही हैं। आज हम लड़ रहे हैं कि यूसीसी आ जाए, आज हम लड़ रहे हैं कि बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी जाए। आज हम लड़ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में बेटियों को बच्चा पैदा करने की मशीन ना समझ करके उसके भी बॉडी का जितना भी उसका डिसीजन है वो खुद ले सके। आज हम लड़ाई कर रहे हैं कि 4 शादियां मुस्लिम कम्युनिटी में बंद हो जाए। आज हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में बेटियों को शिक्षित नहीं किया जाता है, उनको शिक्षित किया जाए, उनको उनको बिल्कुल फ्री बर्ड बनाया जाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, वो अपनी पसंद खुद जाहिर कर सके, उनको कितना बच्चा पैदा करना है ये वो खुद डिसीजन ले सके, वो उनको कब शादी करनी है ये डिसीजन भी वो खुद ले सके। और इतने बड़े इस देश के सबसे बड़े कोर्ट की इतनी मतलब रिनाउंड काउंसिल अगर जाकर के ये बात कहती हैं और अपनी याचिका लगाती हैं कि 16 साल की उम्र में शादी के लिए अनुमति दी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि क्या वो अपने घर की सभी बेटियों की शादी 16 साल में करने को तैयार है? क्या वो 16 साल की उम्र में शादी करवा करके 17 साल की उम्र में बच्चा पैदा करवाने को तैयार है अपने घर की बेटियों की? देखिए, हम सुनते क्या है, हमें वारिस पठान की बातें हम सुनते हैं, अबू आजमी की बातें सुनते हैं, राज ठाकरे की बातें सुनते हैं, सब संविधान के विपरीत बातें होती हैं। सब हमारे देश की सोसाइटी, हमारे देश के कल्चर, हमारे देश की सभ्यता के विपरीत बातें होती हैं। लेकिन जब हम डीप डाउन में जाते हैं तो पता चलता है कि अबू आजमी के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं। हमें पता चलता है कि राज ठाकरे जो जो मराठी बोलने के लिए लोगों को पीट रहा है, पिटवा रहा है, उसके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं। हमें पता चलता है कि सलमान खुर्शीद के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं। हमें पता चलता है कि कपिल सिब्बल के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं। हमें पता चलता है कि अभिषेक मनु सिंघवी के बच्चों को राष्ट्र संगीत नहीं आती है, उनकी उनकी संस्कृत अच्छी नहीं है, वो राष्ट्र संगीत नहीं पढ़ पाते हैं पूरा का पूरा। तो हम डीप डाउन जब जाते हैं तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे ये लोग कुछ और होते हैं, और जब ये गाउन पहन करके या टीवी पर आते हैं तो ये कुछ और ही बन जाते हैं। तो इसलिए जो लेडी काउंसिल है उनसे ये सबसे पहला सवाल है और सबसे बड़ा सवाल। नासिया, क्या इंदिरा जैसे काउंसिल पहले हो गए, उनके अंदर की औरत मर गई, वो औरत नहीं है? क्या उनको औरत का दर्द नहीं पता है? औरत के उन संवेदनशीलता नहीं पता है? वो मतलब एक वकील के ऊपर, एक औरत के ऊपर एक वकालत और वकील हावी हो गया है, औरत नहीं रही वो। नहीं नहीं, एक वकील अगर वो है तो अपनी वकालत को बिजनेस ना बना करके या पॉपुलैरिटी, चीप पब्लिसिटी का एक जरिया ना बना करके
अगर वो वाकई में इंसाफ दिलाने के लिए और इंसाफ लेने के लिए अगर वो संविधान की किताब हाथ में लेकर के देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायपालिका में गाउन पहन करके और लॉ बैंड पहन करके वो एंटर करती हैं, तो भी उनको ऐसी याचिका तो दायर नहीं करनी चाहिए। औरतें बहुत तरीके की होती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो जीबी रोड में लड़कियों को बेचती और खरीदती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो 7 फेरे लेने के बाद अपने पति को काट करके ड्रम में डाल देती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो कोठा और चकला चलाती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी ही बहू के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी ही बहू को जला के, मार के, काट के फेंक देती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो आईफोन खरीदने के लिए अपने बच्चे को बेच देती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जो अपने जिस्म को बेच करके अपनी लैविश लाइफ मेंटेन करती हैं। लेकिन जब एक औरत हाथ में संविधान की किताब लेती है, जब एक औरत एक काला कोट पहनती है, जब एक औरत एक गाउन पहनती है, जब एक औरत लॉ बैंड पहनती है, जब एक औरत जुडिशरी सिस्टम के की एक अहम भूमिका हिस्सा। निभाती है, एक अहम भूमिका निभाती है और हिस्सा भी होती है, तो उस वक्त उससे गलती नहीं हो सकती है। किसी भी हाल में गलती नहीं हो सकती है। नाजिया, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं, आप पे हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि नाजिया जो है बहुत खूंखार है मुस्लिम, मुसलमान और इस्लाम के लिए। लेकिन एक इंसान के तौर पे मैं अगर निजी तौर पे बताऊं कि नाजिया, आप बेबाक बोलते हैं इसलिए आंख में करकते हैं, और जो साफ सुथरा बोलेगा, सच बोलेगा, वो आंख में करकेगा। आज के मौजूदा माहौल में जिस तरीके की याचिका दायर की गई है, क्या भारत की जो मौजूदा हुकूमत है, सरकार है मोदी की, क्या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो 165 साल भारत को 10 साल की बच्ची की सहमति से सेक्स की जो बात चल रही थी, या ये शारीरिक संबंध बनाने की बात जो चल रही थी, क्या वो यहां तक अब मिट्टी डालने देंगे या जूझेंगे? किसी कीमत पे ऐसा नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको? क्योंकि हुकूमत का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी कानून बनाने में, बनवाने में, बिगाड़ने में। संजीव भाई, मैं बेबाक जरूर बोलती हूँ, पर मैंने हमेशा अपनी कम्युनिटी से लेकर के प्रत्येक कम्युनिटी की बेटियों के लिए भलाई का ही काम किया है। शायद मेरे नाम के आगे एक एलिगेशन लग गया है कि मैं मुस्लिम के खिलाफ हूँ। अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो मैं मुसलमान बेटियों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से कभी निजात नहीं दिलाती। अगर मैं मुसलमानों के बिल्कुल। खिलाफ होती तो मैं मुसलमान बेटियों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पॉलीगेमी हलाला की सख्त लड़ाई नहीं लड़ रही होती। अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो मैं अल कुरान के विपरीत, जैसे ये लोग जा करके मजार परस्ती कर रहे हैं ना, मैं उसमें हवा देती। मैं ये नहीं कहती कि कुरान के खिलाफ ना जा करके तुम कुरान के हिसाब से चलो और मजार परस्ती ना करो।